नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 जून शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत सरकार की ओर से 15 जून से स्वर्ण आभूषणों की बिक्री के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो की जयपुर शाखा लगातार मिल रही शिकायतों पर सक्रिय हो गई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने 23 और 24 जून को मैसर्स राधा कृष्णा हॉलमार्क सेंटर एंड रिफाइनरी पर सर्च और सीजर की कार्रवाई की है। BIS के अधिकारियों का कहना है कि इस फर्म के पास हॉलमार्क करने के लिए मान्यता नहीं होने के बावजूद अवैध रूप से हॉलमार्किंग की जा रही थी। केंद्रीय कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक इन कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान आंदोलन के क्रम में आज देश भर में गवर्नर हाउस का घेराव कर विरोध जाहिर किया गया। इसी के तहत राजस्थान के गवर्नर हाउस का घेराव करने के लिए भी किसान प्रतिनिधि और अन्य संगठन के कार्यकर्ता राजधानी जयपुर में एकजुट हुए। लगातार कम होते कोरोना केस से दूसरी लहर गुजर जाने का आभास हो रहा है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। यह खतरा न सिर्फ स्थानीय लोगों की लापरवाही से है, बल्कि गुजरात बॉर्डर से उदयपुर पहुंच रहे बाहरी लोगों से भी है। बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन में राहत दी, लेकिन राज्य सीमा से आने वाले लोगों के साथ नियम अब भी बरकरार हैं। इसके बावजूद गुजरात सीमा से लोग धड़ल्ले से आ रहे हैं। बारिश के लिए खास माने जाने वाले आषाढ़ मास की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच प्रदेश में मानसून की गति बीते कई दिनों से धीमी पड़ने से पूरी तरह से मेघ मेहरबान नहीं हो रही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्तरी सीमा अब भी बाड़मेर, भीलवाड़ा व धौलपुर जिले से गुजर रही है। हालांकि परिस्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण इसके आगामी 7 से 8 दिनों तक आगे बढ़ने की संभावना कम ही है। इससे प्रदेश की ज्यादातर जगहों पर सूर्यदेव के तेवर हावी हैं। कोटा थर्मल में पिछले 38 वर्ष पुरानी 2 इकाइयों को 30 जून से बंद करने के राज्य सरकार के निर्देश से सैकड़ों ठेका श्रमिकों में अगले माह से बेरोजगार होने का डर पैदा हो गया है। ठेका श्रमिकों ने बताया कि वे पिछले 20-25 वर्षों से कोटा थर्मल में मरम्मत, सफाई, प्लांट संचालन, कोल हैंडलिंग आदि कार्यों में न्यूनतम मजदूरी पर अस्थायी काम कर रहे थे। दोनों यूनिटों के बंद होने से वहां कार्यरत करीब 1000 श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। चित्तौड़ दौरे पर आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अब जल जीवन मिशन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। वे बोले कि अभी तक देश में 70 जिले और 91,000 गांव ऐसे हैं जहां सभी काम पूरे हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि 2019-20 में सबसे ज्यादा अनुदान राजस्थान सरकार को दिया गया था, लेकिन वह उसका आधा भी खर्च नहीं कर पाई। इसके बाद 2020-21 में भी राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा 2,500 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन उसमें भी 1,000 करोड़ बच गए। जयपुर में सिविल लाइन पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा व मजदूर संघ सहित 34 किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के कारण जयपुर में रैली व प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद काफी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए। पुलिस तमाशा देखती रही। भाजपा कार्यालय के बाहर लगे बैरिकेड्स पर चढ़कर भी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बार समय से पहले बच्चों के लिए किताबें स्कूल पहुंच जाएंगी। हालांकि स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन फिलहाल शिक्षक ही स्कूल जा रही हैं। स्कूल बच्चों के लिए नहीं खुले हैं। शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करवा रहा है। हालांकि वर्तमान में शिक्षकों के क्लास मैप पर ही निदेशालय से ऑनलाइन चैप्टर डाले जा रहे हैं। उन्हीं चैप्टर्स को शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों के पास नई पुस्तकें पहुंचेंगी। वैश्विक महामारी कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने को लेकर लोग कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा रहा है कि टोंक जिला पुलिस ने राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश व MV एक्ट के तहत 22 मार्च 2020 से लेकर अब तक 70,297 जनों का चालान कर 3 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना राशि वसूली है। इसमें महामारी अध्यादेश के अंतर्गत 95,72,600 रुपए व MV एक्ट में 2 करोड़ 22,56,100 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की है। सवाई माधोपुर जिले में बिजली निगम की विजिलेंस टीम की ओर से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को बोली सब डिवीजन में बिजली चोरों पर विजिलेंस टीम कार्रवाई करती दिखी। विजिलेंस टीम द्वारा बिजली चोरों पर शिकंजा कसने के लिए VCR चालान भरने की कार्रवाई की जा रही है। इससे इलाके में बिजली चोरों में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट के बीच चल रहे राजनीतिक शीत युद्ध के बीच अब पायलट के समर्थक मुखर होने लगे हैं। कोई विधायक खुलकर उनके प्रति राजनीतिक दीवानगी का इजहार कर रहा है, तो कोई पायलट को ऊंचा दिखाने में और कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। बातों ही बातों में उनके समर्थक गहलोत का राजनीतिक कद छोटा करने का भी कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब प्रदेश में पायलट के समर्थक उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए पोस्टर और होर्डिंग्स का सहारा ले रहे हैं।
कोरोना काल में आईएएस अफसरों की हवाई यात्राओं पर ब्रेक लग गया है। प्रदेश के आईएएस से लेकर आरएएस अफसर देश विदेश की यात्राएं करने से कतरा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राज्य से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके बावजूद ब्यूरोक्रेट्स राजधानी जयपुर को छोड़कर बाहर आना जाना नहीं चाह रहे हैं। आलम यह है कि कोरोना काल से पहले देश विदेश यात्राओं के लिए सैकड़ों आईएएस अफसरों के आवेदन आते थे, लेकिन इस बार अफसरों ने कार्मिक विभाग को ट्रेनिंग के नाम पर यात्रा करने के लिए आवेदन नहीं किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।